हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उठापटक में। तो शुरू करते हैं आज की नई उठापटक। हमारा आज का टॉपिक है लोहारगल, जहां पानी से गल गए थे पांडवों के अस्त्र शस्त्र। राजस्थान के शेखावटी इलाके के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत की घाटी में बसे उदयपुर वाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लोहारगल, जिसका अर्थ होता है जहां लोहा गल जाए। ये राजस्थान का पुष्कर के बाद सबसे दूसरा बड़ा तीर्थ स्थान है। इस तीर्थ का संबंध पांडव, भगवान परशुराम, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु से है। यहाँ गले थे पांडवों के हथियार। महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो चुका था, लेकिन जीत के बाद भी पांडव अपने परिजनों की हत्या के पाप से चिंतित थे। लाखों लोगों के पाप का दर्द देख श्री कृष्ण ने बताया, जिस तीर्थ स्थल के तालाब में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाएंगे, वही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहारगल आ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए थे। इसके बाद शिव जी की आराधना कर मोक्ष की प्राप्ति की। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझ इसे तीर्थराज की उपाधि से मंदिर लाखों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके पीछे भी अनोखी कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नामक राजा हुआ करते थे, जिन्हें वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान उत्पन्न हुई थी। राजा ने भूत भविष्य के ज्ञाताओं को बुलाकर उसके पिछले जन्म के बारे में पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि पूर्व जन्म में ये लड़की मरकटी अर्थात बंदरिया थी, जो शिकारी के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरिया को बरगद के पेड़ पर लटकाकर चला गया था, क्योंकि बंदरिया का मांस अभक्ष होता है। हवा और धूप के कारण वह सूख कर लोहारगल धाम के जलकुंड में गिर गई, किंतु उसका एक हाथ पेड़ पर ही रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से वह कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई है। विद्वानों ने राजा से कहा, आप वहां जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दे तो इस बच्ची का अपंगता समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत लोहारगल आए और उस बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जलकुंड में डाल दिया, जिससे उनकी पुत्री का हाथ स्वतः ही ठीक हो गया। राजा इस चमत्कार से अति प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि ये क्षेत्र भगवान सूर्यदेव का स्थान है। उनकी सलाह पर ही राजा ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर सूर्य मंदिर व सूर्य कुंड का निर्माण करवा दिया था। इस तीर्थ को भव्य रूप भी दिया था। भगवान विष्णु ने लिया था मत्स्य अवतार। ये क्षेत्र पहले ब्रह्म स्थान था। माना जाता है कि ये वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक दैत्य का संहार करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। शंखासुर का वध कर विष्णु ने वेदों को उसके चंगुल से छुड़ा लिया था। इसके बाद इस जगह का नाम ब्रह्म क्षेत्र रखा गया। परशुराम जी ने भी किया था यहाँ प्रायश्चित। विष्णु के छठे अंश अवतार भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार किया था, लेकिन शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने यहाँ पर पश्चाताप के लिए यज्ञ किया और पाप मुक्ति पाई थी। यहाँ एक विशाल बावड़ी भी है, जिसका निर्माण महात्मा चेतन दास जी ने करवाया था। ये राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक है। पहाड़ी पर सूर्य मंदिर के साथ ही वनखंडी जी का मंदिर है। कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर तथा पांडव गुफा स्थित है। इसके अलावा 400 सीढ़ियां चढ़ने पर मालकेतु जी के दर्शन किए जा सकते हैं। श्रावण मास में भक्तजन यहाँ से सूर्य कुंड के जल से भरकर कांवड़ उठाते हैं। यहाँ प्रति वर्ष माघ मास की सप्तमी को सूर्य सप्तमी का महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें सूर्य नारायण की शोभा यात्रा के अलावा सत्संग प्रवचन के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। मालकेतु बाबा की 24 कोसी परिक्रमा भाद्र मास में श्री कृष्ण की जन्माष्टमी से अमावस तक प्रत्येक वर्ष लोहारगल के पहाड़ों में हजारों लाखों नर नारी 24 कोस की पैदल परिक्रमा करते हैं, जो मालकेतु बाबा की 24 कोसी परिक्रमा के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों में परिक्रमा का महत्व अनंत फलदायी बताया गया है। अब ये परिक्रमा और ज्यादा प्रशंसनीय हो गई है। हरा भरा वातावरण, औषधि गुणों से लबरेज पेड़ पौधों से अति शुद्ध ताजा हवा और ट्रैकिंग का आनंद है यहाँ पे। फिर खुशहाली की मनोकामना से अनुष्ठान तो है ही। अमावस्या के दिन सूर्य कुंड में पवित्र जल में स्नान करने के बाद ये परिक्रमा विधिवत संपन्न होती है। दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।